आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ टून्स में। रवि के ढाबे का आज मुहूर्त होता है, जिसमें उसके माता पिता और गांव के कई लोग शामिल होते हैं। हाँ भाई, हो गया सपना पूरा अब तो तेरा। सच में पिछले 5 सालों में इसी की तैयारी कर रहा था तू। पहले तूने होटल मैनेजमेंट करी, फिर नौकरी करी और वो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तू यहाँ आ गया। ये तो वैसे भी खोल सकता था बिना पढ़ाई किए। उस राजकमल को देख, बिना कुछ किए ढाबा खोले बैठा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। वो इसलिए पापा क्योंकि यहाँ कोई और ढाबा कभी खुला ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, खुला तो था। देख, कई साल पहले खुला था रमेश का ढाबा। अरे पापा, उस राजकमल के ढाबे का खाना ना इतना भी बढ़िया नहीं है, बस तेल भरा होता है उसके खाने में। अच्छा, तो तू क्या देगा भाई, हैं? जरा वो बता दे। मैं तो खिलाऊंगा जैसे ग्रिल्ड कॉटेज चीज, लेंटिल्स, स्पिनच वगैरह। अरे अरे रुक जा बेटा, रुक जा। अरे हिंदी में बोल, क्या खिलाएगा? अरे पापा, मेरा मतलब है दाल, पनीर और भी कई सारी चीजें हैं। चलो बढ़िया है। आप बस अपना आशीर्वाद दो ताकि सारा काम ठीक से हो। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। रविशंकर का ढाबा अंदर से काफी साफ सुथरा था। बाहर खड़े कई लोग फीता कटने के बाद अंदर तो आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अरे ये कैसी दाल है? हाँ सच में निरा पानी है, पानी। सच में नीरा पानी है, ना नमक ना मिर्च। अरे रविशंकर, यहाँ आना बेटा। रविशंकर उनके पास आता है। जी बताइए काका। अब बेटा, असल में कुछ अलग तरीके की दाल बनाई है क्या ये? और लगता है कि दाल भी अलग डाली है। अरे उड़द की दाल है काकी ये, और सिर्फ जीरे, नमक और मिर्च में पकी है, जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हाँ ठीक है। ठीक है काका, आप खाइए। रविशंकर वापस चला जाता है। अरे कैसा बेकार मरीजों वाला खाना है ये। आज के बाद नहीं आएंगे इस पे। वहीं रवि के इस नए ढाबे की खबर वीर राजकमल के कानों तक भी पहुंच जाती है, जिसका ढाबा कई सालों से गांव में था। अरे राजू, सुना है नया ढाबा खोला है कोई? हाँ, वो चौराहे के पास खुला है। जरा देख कर आते शाम को एक बार कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है पापा। अरे ये क्या, कोई नहीं। सुबह इतने लोग आए, फिर एकदम से कोई भी नहीं। उसी वक्त वीरराज और उसका बेटा राजू वहां आते हैं। अरे वाह, मुबारका मुबारका रवि बेटे। नमस्ते काका। मैं तो बस देखने आया था तेरा ढाबा, पर पहले ही दिन ढीला मामला नजर आ रहा है। हाँ जी, वो नया नया है ना, तो थोड़ा सा, पर कोई नहीं, चल पड़ेगा थोड़े दिनों में। और उसकी आंखों में आंख मिलाकर उसे तीखी नजरों से देखने लगता है। बेटा जी, इस चमन के हम वो माली हैं जो फूलों की उम्र देखकर बता देते हैं कि वो शाम तक टिकेंगे या नहीं। अपनी पंखुड़ियां जरा समेट के रखो, यहाँ की हवाएं बड़ी बेरहम हैं। पर पापा, पहले ही दिन में हालत देखो, ये फूल तो ये गवा के झोंके में ढह जाएगा। चल कोई ना बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, पर तू समझदार है, सीख जाएगा। राजकमल और राजू बड़े तेज में वहां से चले जाते हैं और रवि चुपचाप उन्हें खड़ा देखता रहता है। तभी उसकी दुकान पर कुछ गरीब लोग आ जाते हैं। अरे बेटा, पूरा दिन हो गया है, हम सब ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे आइए, कोई बात नहीं काका, बैठिए, इसे अपना ही ढाबा समझिए। सब लोग नीचे बैठने लगते हैं। अरे काका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? नीचे क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर बैठिए। वो सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं।
ऊपर वाला तुम्हारा खूब भला करे बेटा। रवि उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लेता है। रवि रात को वापस घर आकर अपनी माँ और पिता को सारी बात बता देता है। अरे रवि, तू डर मत मेरे बेटे। तू नया है इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है कि कहीं उसका धंधा ठप ना पड़ जाए। हाँ, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रख। जी माँ। रवि अपने ढाबे पर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसकी नजर राजकमल के ढाबे पर पड़ती है, जहां सुबह सुबह खूब चहल पहल होती है। इस राजकमल का ढाबा इतना चलता कैसे है? रवि एकदम से कुछ बेचैन सा हो जाता है और धीरे से उनके ढाबे की रसोई के पास चला जाता है और देखता है कि उनकी रसोई बहुत गंदी हो रखी है। तभी पीछे से राजू आ जाता है। धप्पा, अरे खाना बनाना सीख रहे हो क्या रवि भाई? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। और यूं ही देखते ही रह जाओगे भैया। रवि ये सुनकर एक बार फिर चुप हो जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान उनके ढाबे पर बैठे कुछ ग्राहकों पर चला जाता है। अरे ये आदमी तो वही है जो कल मेरे ढाबे पर आए थे। रवि चुपचाप अपने खाली ढाबे की ओर देखता रहता है। अगर ये नहीं चला तो पापा को क्या जवाब दूंगा? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी मैंने इस सपने के लिए। तभी वही गरीब लोग एक बार फिर उसके ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। माफ करना बेटा, वो ये लोग भी। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, सबके लिए बहुत खाना है। धन्यवाद बेटा। रवि रसोई का कोना कोना बिल्कुल बारीकी से साफ कर रहा होता है कि तभी किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसके कान छनछना जाते हैं। रवि एकदम से पीछे की ओर पलटता है, लेकिन सामने सिर्फ एक बड़ा सा पतीला जमीन पर गिरा उसे नजर आता है। अरे ये कैसे गिरा? रवि उस पतीले को झुककर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस खड़ा होकर सामने की ओर देखता है तो पसीने की एक बूंद तुरंत उसके माथे पर आ जाती है। बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? कौन हो आप? अरे बेटा डरो मत। आप हो कौन? सब बता दूंगा बेटा, पर पहले थोड़ा शांत हो जाओ तुम। रवि धीरे धीरे शांत होता है। ठीक है, पहले आप बताओ कि आप हो कौन? मैं हूँ रमेश, इस गांव में रहा करता था और मेरा भी ढाबा हुआ करता था कभी यहाँ। एक मिनट, आप कहीं वो रमेश, ढाबा वाले रमेश हो क्या? आपके बारे में तो पापा ने मुझे कई बार बताया है। हाँ, वही रमेश ढाबा वाला। आप भूत बन के यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ कि तुम अपने ढाबे पे क्या बनाते हो और कैसे देते हो, कितने साफ सुथरे तरीके से काम करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब करने का क्या फायदा? कल दोपहर से मुश्किल से 5 लोग भी नहीं आए। अब बेटा, धंधा करने से पहले ये देखो कि आसपास के लोग वहाँ के कैसे हैं, उन्हें क्या चाहिए। धंधा सफल वो नहीं होता जहाँ मालिक अपने मन की चीजें लोगों को देना चाहता है। धंधा कामयाब वही होता है जहाँ वो लोगों को उनके मन की चीजें देता है, समझे? मतलब? अरे मतलब ये कि तैयार तो इतनी चीजें कर दी लोगों के लिए,
पर एक भी चीज ऐसी नहीं है यहाँ जो लोगों को चाहिए हो। अरे ये देसी लोग हैं गांव के बेटा जी, इन्हें चाहिए घी में डूबी रोटी, तड़के वाली दाल, शाही पनीर, पालक पनीर। और तुम क्या दे रहे हो? पालक और मक्के के दाने। पर ये सभी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्हें ये खाना चाहिए। बेटा जी ये गांव के लोग हैं, इनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए इनके खेत बहुत हैं। बेटा सारे लोग ज्यादातर यहाँ किसान और मजदूर हैं, पूरा दिन वो मेहनत करते हैं, तो उनको चाहिए पूरा आहार। तुम अपने नहीं इनके दिमाग से सोचो जरा। रवि कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? वो मुझे घर जाना है, घर जाके सोचता हूँ इस बारे में। रवि बिना कुछ कहे वहां से अपने घर चला जाता है। बात तो उन्होंने ठीक कही है। रवि सुबह जल्दी उठकर अपनी ढाबी पर चला जाता है। और जाकर रसोई में इधर उधर देखने लगता है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अरे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? बता के आया करो चाचा। अच्छा बेटा जी, ठीक है ठीक है। दरअसल मैंने सोचा जो आपने कल बोला था ना, पर अगर मैं ये सब चीजें बनाता भी हूँ तो लोग मेरे ढाबे पे क्यों आएंगे? उस राजकमल के ढाबे पे ये सभी चीजें बन तो रही हैं, मैं क्या अलग दूंगा उन्हें? अलग अलग होगा तुम्हारे ढाबे का स्वाद और सादापन। बेटा जी, एक तो उस राजकमल के ढाबे पे गंदगी में खाना बनता है और आधा सामान तो मिलावटी इस्तेमाल करता है पैसे बचाने के लिए। तो तुम उन्हें शुद्ध और स्वादिष्ट खाना दोगे बेटा, जिससे कि उनकी सेहत को भी फायदा होगा, जो कि तुम चाहते ही थे। अब पर कैसे चाचा? शुद्ध देसी घी में बनाया खाना, एकदम स्वादिष्ट। दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई किसान आए तुम्हारे ढाबे पे तो आहार पूरा मिलना चाहिए उसे। हाँ, सही कहा आपने चाचा। तो फिर अभी से ही शुरू कर देता हूँ। पर कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना जो मेरे ढाबे की खासियत हो, समझ रहे हो? अरे होगी रवि बेटे, होगी। पर क्या? पालक पनीर। अरे कंजूसी मत कर, और घी डाल, वो अपने आप पचा लेंगे अपने खेतों में। पहले तो बेटा जी तुम रोटी खाओ और जान लगाओ थोड़ी। देखो अभी भी आधे टुकड़े साबुत हैं। अरे यार, आपने तो पसीने निकलवा दिए। तो रवि बेटे, ऐसे ही पसीने बहाकर चलेगा ये ढाबा। हाँ हाँ। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। क्या फायदा, नाम तो वैसे ही बदनाम हो रखा है, तो कौन ही आएगा आज भी। अरे तो बाहर जाओ और खींच के लाओ। कौन? मैं? अरे और नहीं तो क्या, ढाबा तुम्हारा ही है ना बेटा। पर मैं बोलूंगा क्या? अरे पहले बाहर चलो, फिर मैं बता दूंगा। रवि बाहर जाकर इधर उधर देखने लगता है। अरे बेटा जा, अब रोक किसी को। मुझे शर्म आ रही है। अरे भैया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगना है तुम्हें, बस अंदर आने के लिए बोलना है। और बता तो मैंने दिया ही है, क्या बोलना है। रवि तभी जाकर वहां से गुजरते कुछ लोगों को रोक लेता है। अरे भाई साहब आइए ना, नया ढाबा खुला है, बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाइएगा। अरे नहीं नहीं भाई, त्योहार खाना तो बहुत फीका होता है। हाँ, अरे अब नहीं है, सब बदल दिया भाई। अब एकदम शुद्ध देसी घी से बना खाना आपको मिलेगा। जैसे कढ़ाई पनीर और पालक पनीर तो हमारे यहाँ का खास है, आप एक बार आके देखिए तो सही। ए भैया, ए राधे, क्या कहते हो, चलें क्या? ठीक है भैया, चलो देखते हैं। ठीक है भैया, आ रहे हैं आ रहे हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। अब बताओ भाई साहब, क्या लगा दूं आपके लिए? अरे भैया, अभी पालक पनीर ही बना दो, जो तुम कह रहे हो ना खास है तुम्हारा। ओ भैया, मेरी तो दाल तड़का कर देना, और 8 रोटी बढ़िया घी मार के भैया। अभी लाया भैया। रवि तभी उन लोगों का खाना परोस देता है
और वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कैसा है भाई साहब खाना? अरे भैया, कमाल का पालक पनीर बनाया आपने तो, मजा ही आ गया। वाह, सच में भैया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, मजा ही आ गया भाई साहब। मैं तो कल अपने पूरे परिवार के साथ आने वाला हूँ। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया खाना है। अरे हाँ हाँ, आप लोग का जब दिल करे तब आना। सब लोग एकदम खुशहाल होकर वहाँ से जाने लगते हैं और रवि एकदम खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, तो मैंने कहा था ना बेटा जी, अब बस यूं ही लगा रहे मेहनत से और देखना कैसे काम चलता है तेरे ढाबे का। हाँ, वैसे एक बात बताइए रमेश काका, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम लायक हो उसके बेटा। तुम्हारा खुद का धंधा चाहे चला हो या नहीं, लेकिन किसी गरीब को तुमने कभी भी भूखा नहीं भेजा वापस। जितने भी लोग आए सबको दिल से खाना खिलाया। तो ऐसी साफ दिल के इंसान की मदद करनी तो बनती है ना बेटा। रवि ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन बाद देखते ही देखते रवि की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार उसका ढाबा चल पड़ता है। भाई मेरा भी पालक पनीर और तंदूरी रोटी कर देना भैया। अरे मैं बस अभी लाया भाई साहब। तभी वहां बैठे एक इंसान की आवाज आती है। अब भाई 1 प्लेट पालक पनीर और कर देना भैया। भैया स्वाद ही आ गया भैया, आपके खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन उसके ढाबे की ये तरक्की राजू सामने खड़ा चुपचाप देख और सुन रहा होता है। अरे इस रवि का ढाबा तो सही चल पड़ा। राजू तभी गुस्से में वहां से चला जाता है। पापा पापा, हम यहाँ ये सोचते रहे कि उसका ढाबा नहीं चलने वाला, और वहां देखो उसने बाजी मार ली। उस रवि के ढाबे पर लोग की भीड़ लगी हुई है। क्या? पर कैसे? पर लोगों को उसका फीका खाना तो पसंद ही नहीं था। अरे पापा, उस रवि ने सारा खाना बदल दिया उसने एकदम से। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ग्राहक भी उस रवि के ढाबे पे खाना खाने जाएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं बताता हूं क्या करना है। वो सभी रसोई के अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी जोर से रमेश की बस आवाज उन्हें आती है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। कौन है बे? कौन है यहाँ? अपने पिताजी को बोलियो कि अब ये गंदी हरकतें नहीं चलने वाली। जाओ भागो यहाँ से। वो सभी के सभी लोग वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये क्या हुआ? चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। कुछ बदमाश लोग आए थे लेकिन मैंने भगा दिया। कौन लोग? हाँ, जिन्होंने मेरा ढाबा भी बंद कर दिया था। राजकमल का बेटा और उसके साथ 2 लोग। पर वे क्यों आए थे? तुम्हारे खाने के सामान में मिलावट करने के लिए, ताकि तुम्हारे ढाबे का नाम गांव में बदनाम हो जाए बेटा। हाँ, जब ढाबा खुला था तब उसके पापा मुझे धमकी भी देकर गए थे। ये पुरानी आदत है उस राजकमल की। तो आपका ढाबा राजकमल ने बंद करवाया था? हाँ, जब मैंने अपना ढाबा खोला था तो वो भी शुरुआत में खूब चला, लेकिन जब अंबर के ग्राहक कम हो गए तो उसने एक दिन न जाने कैसे मेरे खाने के सामान में मिलावट करवा दी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुई और लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उन्होंने जाकर मेरी फरियाद सरपंच से कर दी और फिर मेरा सिर्फ ढाबा बंद नहीं हुआ, बल्कि मेरे और मेरे परिवार को इस गांव से निकाल दिया गया। और गरीबी की हाय मुझे ऐसी लगी कि कुछ सालों में मैं भी। हे भगवान, ये राजकमल कैसा इंसान है? पर तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले तो उस राजकमल से मैं बात करूंगा कि चाहता क्या है। राजकमल बैठा है और उसका बेटा खड़ा है। अरे पागल, क्या हो रहा? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पापा, वहां सच में कोई था। तभी वहां रवि घुस आता है। भाई, बहुत शौक है तुझे दूसरों के ढाबे में घुसने का। ओए, तू अंदर कैसे आया? पहले ये बता कि तू अंदर कैसे घुसा? आगे से अपने बेटे को समझा के रखना,
वरना अगर ऐसी हरकत करी तो अगली बार सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। रवि बिना किसी की एक बात सुने वहां से वापस चला जाता है। अरे गधी, तू तो कह रहा था कि तुझे किसी ने नहीं देखा, फिर उसे कैसे पता चला? अरे हाँ, तो सच में नहीं देखा था, पर मुझे नहीं पता इसे कैसे पता चला। कुछ भी हो, पर इस कल के आए छोरी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे ढाबे पे घुस के हमें धमका के चला गया। अब तू जा, इसे मैं अपने आप देख लूंगा। 24 घंटे उसके ढाबे पर नजर रखनी है, हर चीज पता करनी है। हो जाएगा मालिक, आप चिंता मत करो। अगले दिन वो सब दिन रात अब रवि के ढाबे पर बैठ उसकी निगरानी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रात लगभग होने ही वाली होती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगता है, जहां रमेश भी खड़ा है। काम बहुत बढ़ गया है, अब लगता है कि 2-4 लोग रखने ही पड़ेंगे काम पे। वो तो है ही, वरना अकेले तुमसे नहीं संभलेगा बेटा। थोड़ा बहुत हाथ आप भी बटा लिया करो, काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा जी, गुरु शिष्य को रास्ता दिखाता है, हाथ नहीं बटाता उसका। रवि और रमेश हंसने लगते हैं। उसी वक्त बाहर खड़ी राजकमल के वो जासूस अपने सामने का नजारा देख दंग रह जाती हैं। अरे भैया, अरे ये अकेले किससे बतिया रहा है भैया? अरे भैया, हमें क्या पता, चलो जो देख रहे हैं वही बता देते हैं मालिक को। क्यों, सच में? हाँ मालिक, हमने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। अब आएगा मजा। हाँ, इन्हीं का इंतजार था। हाँ बेटे, बहुत चला लिया तूने ढाबा, अब इसे बंद करके चलता बढ़िया से। मैं तो डर ही गया। बेटे, आखिरी चेतावनी है, फिर मत बोलियो कि मैंने बताया नहीं। मुझे सब पता है कि कौन सा भूतिया ढाबा चला रहा है तू। ये बात अगर लोगों को पता लगी तो कोई नहीं आएगा तेरे इस ढाबे पे। रवि कुछ देर चुप रहता है। और अगर ये बात लोगों को पता लगी कि कैसे आपने रमेश का ढाबा बंद करवाया और वही चीज आपके बेटे ने मेरे ढाबे के साथ करने की कोशिश की, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ, किया मैंने, और मेरे बेटे ने ये सब, पर ये बात तेरी मानेगा कौन? कौन मानेगा? वक्त आने पे सब पता लग जाएगा। वो क्या कहा था आपने कि मेरे जैसे फूल खूब उगते और मुरझाते देखे, पर मैं फूल नहीं हूं, पेड़ हूं, पेड़। हाँ, तो बस अपनी जड़ें कस के रखियो फिर, क्योंकि अब तूफान आने वाला है, तूफान। रवि उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन रवि अपने ढाबे पर सुबह खाना बना रहा होता है कि तभी एक आदमी वहां आता है। हाँ रवि भाई, सरपंच जी ने तुम्हें पंचायत में बुलाया भैया। लेकिन क्यों? भैया हमें ना पता हो, उन्हीं से पूछियो। हाँ ठीक है, उसी राजकमल का किया धरा है सब। कोई नहीं, मैं मिल के आता हूँ। रवि पूरी जोश में कर वहां से चल देता है। तुझे पता है भाई, रवि तुझे क्यों बुलाया है? जी नहीं सरपंच जी। क्योंकि हमारे राजकमल भाई का ये मानना है कि आप अपने ढाबे में टोना टोटका करते हो। जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उन्हें आप देख सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। ये सुनते ही सब लोगों की आंखों में डर छा जाता है। बिल्कुल झूठा है सरपंच जी। अरे बाकी के लोगों से पूछ लो। अरे बाकी के लोगों से पूछ लो। हाँ हाँ सरपंच जी, हमने देखा था इन्हें बात करते। हाँ सरपंच जी, हाँ मैंने भी देखा है। अरे कोई सबूत है इसका कि तुमने देखा था? हाँ भैया, हमने अपनी आंखों से देखी। सरपंच जी, ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने अपनी आंखों से राजकमल को देखा था, आप मान लोगे? अरे हमें क्या पता, ये लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। हाँ, बात तो सही कही। अब मैं एक बात बताता हूँ जो आप सबको नहीं मालूम शायद। कौन सी बात? इन्होंने और इनके बेटे ने थोड़े दिन पहले मेरे खाने के सामान में मिलावट करनी चाहिए थी। इनका बेटा मेरी दुकान का ताला तोड़कर घुस आया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। और ऐसे ही इन्होंने बदनाम किया था रमेश के ढाबे वाले रमेश काका को, जिनको आप सभी ने गांव से बाहर निकाल दिया।
अरे क्या सबूत है, क्या सबूत है? कुछ भी बोला जा रहा है। रवि तभी अपनी जेब से एक फोन निकालता है। ये है मोबाइल, मेरे शहर वाले दोस्त ने मुझे तोहफे में दिया था। इसमें पता है, लोगों की बातें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब? रवि वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता है। सरपंच जी, कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? बहुत है। रवि उन्हें वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है। मैं क्या बोलूं? अरे वाह, ये तो कमाल है।